जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन 2024 में 2024 के न्यू वर्जन हमने बनाया हुआ है रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एनटीपीसी और एलएलपी आरपीएफ टेक्नीशियन या ग्रुप डी के एग्ज़ामों में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद कर लें अगर आप रेलवे से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है दोस्तों जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है दोस्तों जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। इसका प्रथम ट्रायल पूरा हो चुका है दोस्तों। यह दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है दोस्तों उसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज क्यों रखा गया है, क्योंकि यह चिनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 159 मीटर है। फुट में बात करें तो 1178 फुट है और इसकी लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर है। जो पेरिस के एफिल टावर, जो पेरिस में दोस्तों प्रसिद्ध एफिल टावर है, उससे भी ये ऊंचा पुल है। यह चिनाब रेल ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है दोस्तों। भारत का जो सबसे लंबा रेल सड़क पुल है वो है बोगीबील पुल। बोगीबील पुल दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल दोस्तों बोगीबील पुल है। इसकी जो लंबाई है 4.9 किलोमीटर है। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है दोस्तों जो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है असम के डिब्रूगढ़ में, जो असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी जो उद्घाटन हुई है दोस्तों 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है, यानी किन दो शहरों के बीच ये नमो भारत रैपिड रेल चलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद और भुज में। दोस्तों अहमदाबाद और भुज के बीच ये दो अहमदाबाद और भुज के बीच में नमो भारत रैपिड रेल चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है, जिसे हम वंदे भारत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। वंदे भारत ट्रेन जो है वो भारत की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन भी है, उसे वंदे भारत के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रेन अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी, जो 5.45 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगोपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगोपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य का पहले रेलवे स्टेशन रंगोपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया हुआ है। दोस्तों अभी तक सिक्किम राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास कोई अभी तक रेलवे स्टेशन व रेलवे लाइन नहीं था, लेकिन अब सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, यह सिक्किम के पाकयोंग जिले में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक का रखा है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो
कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य दोस्तों कब तक का रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030 तक के अंदर में दोस्तों भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोदी सरकार 3.0 के नए रेल मंत्री कौन बने हैं दोस्तों? मोदी सरकार 3.0 के नए केंद्रीय रेल मंत्री दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी बने हुए हैं। ये पिछले साल भी ये रेल मंत्री बन चुके हैं। अश्विनी वैष्णव जी किस राज्य से राज्यसभा सांसद है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्य संसद भी है, राज्यसभा संसद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राज्यसभा संसद उड़ीसा राज्य से हैं दोस्तों। ये अश्विनी वैष्णव बीजेपी पार्टी से हैं दोस्तों। ये इस मतलब राज्यसभा संसद उड़ीसा राज्य से हैं दोस्तों, पीछे हमने बता चुका है। ये अश्विनी वैष्णव जी है जो रेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भी है इनके पास। इलेक्ट्रॉनिक सूचना औद्योगिक मंत्रालय भी है दोस्तों। ये पिछले साल हमने बता चुका है कि रेल मंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार जी। ऑप्शन सी सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी दोस्तों? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, यह बन चुके हैं दोस्तों, यह अब हट चुकी हैं, अब सतीश कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिर्देशक डीजी कौन बने हुए हैं दोस्तों? रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक डीजी मनोज यादव। ऑप्शन ए मनोज यादव जी ये रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक डीजी बने हुए हैं। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1985 ईस्वी में दोस्तों। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना 20 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस नदी के नीचे किया हुआ है? भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है दोस्तों वो किस नदी के नीचे उद्घाटन किया गया है या किस नदी के नीचे चली गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हुबली नदी। हुबली नदी के नीचे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है दोस्तों? एशिया महाद्वीप की एशिया महाद्वीप की दोस्तों वंदे भारत चलाने वाली एशिया महाद्वीप जो है उस वहाँ की वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी एशिया महाद्वीप की पहली महिला है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली लोको पायलट है। अगला क्वेश्चन है,
किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? दोस्तों, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो नई दिल्ली में बना हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का आविष्कार किया है। दुनिया की जो पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है दोस्तों, चीन ने। ये इतिहास की पहली ये पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन है दोस्तों। यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच जाती है। यह चल सकती है इतनी स्पीड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की गई है? दोस्तों, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों के लिए सेफ्टी पैनिक बटन डिजाइन किया हुआ है या बनाया हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य रेलवे। मध्य रेलवे ने महिला यात्री के लिए सुरक्षा सेफ्टी पैनिक बटन लॉन्च किया है या बनाया है। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? दोस्तों, जो सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन ही दोस्तों देश की किस राज्य में शुरू की जाएगी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य में दोस्तों भारत की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? भारत की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है दोस्तों, वो किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य में दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? दोस्तों, एशिया महाद्वीप की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। चीन देश ने एशिया महाद्वीप की पहली ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली लॉन्च किया है। चीन ने एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है दोस्तों। ये जो चीन की कंपनी है CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। इसकी अधिकतम स्पीड है दोस्तों, इसकी अधिकतम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है। ये इसकी स्पीड है। दुनिया की सबसे पहले हाइड्रोजन से जो चलने वाली ट्रेन है दोस्तों, दुनिया की सबसे पहले जर्मनी देश ने बनाया था। जर्मनी देश ने अगस्त 2022 में इसे लॉन्च कर दिया था, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पे कौन सा स्थान है? दोस्तों, भारत के जो मेट्रो नेटवर्क है विश्व के स्तर में कौन सा स्थान है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पे दोस्तों भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व पर स्थान है, विश्व स्तर के स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व पर
कौन सा स्थान है दोस्तों? भारतीय रेलवे जो है रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पे दोस्तों भारतीय रेलवे रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में स्थान आता है चौथे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे नेटवर्क एशिया में कौन सा स्थान है दोस्तों? भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे नंबर पे दोस्तों एशिया महाद्वीप में भारतीय रेलवे नेटवर्क आता है और पहले स्थान पे चीन का आता है एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है दोस्तों? निम्नलिखित में से भारत का जो सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है वह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है दोस्तों? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संघई मेट्रो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी दोस्तों? भारत की जो पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन है दोस्तों वो बेंगलुरु में शुरू की जाएगी, यानी कि भारत की जो पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन है दोस्तों वो बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मारवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया दोस्तों? हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल विकास निगम लिमिटेड ने मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री का स्थापित किया। दोस्तों मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री जो है इसकी स्थापना मार्च 2024 में की गई है। ये स्थापित कहाँ की गई है? लातूर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। निर्माण कंपनी, इस जो कंपनी है मराठवाड़ा रेल कोच कंपनी है जो दोस्तों इसे रेल विकास निगम लिमिटेड ने निर्माण किया। इसका मुख्य कार्य जो है दोस्तों वंदे भारत रथ ट्रेन का निर्माण करना। वंदे भारत जो ट्रेन है दोस्तों उसको ये कंपनी बनाएगी, मराठवाड़ा रेल कोच कंपनी वंदे भारत ट्रेन को बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में इसे लगाए जाने का योजना बनाई गई है दोस्तों? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में लगाए जाने की योजना बनाई गई है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 20,000 इंजनों में दोस्तों टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4 तहत इंजनों में लगाए जाने की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 इंडिया 1 टिकट। हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर पहला शुरू किया 1 इंडिया 1 टिकट। अगला क्वेश्चन है,
3 नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों? और 3 जो नए अपराध बने हैं दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, संज्ञान ऐप्स। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय रेलवे सुरक्षा बल पर मनोज यादव जी ने मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 और 25 में भारतीय रेलवे के कुल कितना धन आवंटित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2,65,200 करोड़ केंद्रीय रुपए जो है केंद्रीय बजट 2024 और 25 के बीच में भारतीय रेलवे के कुल धन आवंटित किया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CDM कौन बने हुए हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन जी है जो IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CDM बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया गया है दोस्तों? भारत का जो पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक बनाया गया है वो कहाँ बस बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक बनाया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इन पायलट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है दोस्तों? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इन पायलट यानी कि बिना पायलट के चलने वाली रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में दोस्तों भारत की पहली ऑटो इन पायलट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किया गया है दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा हुआ है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला किया हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना में दोस्तों केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा हुआ है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है दोस्तों? रेल मंत्री ने हाथियों को बचाने के लिए ट्रेन से टक्कर न मार सके बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है दोस्तों, या किस प्रणाली को पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गजराज सुरक्षा कवच दोस्तों। गजराज सुरक्षा कवच रेल मंत्री ने हाथियों को बचाने के लिए पेश किया हुआ है। भारतीय रेलवे ने जो हाथियों की वजह से होने वाली रेल हादसाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा कवच प्रणाली पेश किया है दोस्तों। जो रेलवे से हाथी जो टक्कर से मर जाती है या घायल हो जाती है उसको हाथी को बचाने के लिए, रेल से लड़ने के लिए बचाने के लिए उसे गज सुरक्षा प्रणाली योजना शुरू की है या प्रणाली को पेश किया है। यह स्वदेशी प्रणाली है। जो दोस्तों गज सुरक्षा कवच है वो भारत देश की खुद की बनाई हुई ये कवच है।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। ये जो गज सुरक्षा कवच है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये गज राज सुरक्षा कवच एक इंट्यूजन डिस्कनेक्शन सिस्टम है दोस्तों, आईडीएस, जो दबाव तरंगों को महसूस कर लेता है। जो हाथियों के पैर हैं उसके दबाव को महसूस करके हाथियों के पैरों से उत्पन्न कंपन को पहचानेगा और इसकी जानकारी ओएफसी केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को भेज दी जाएगी, जिससे स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक सके और हादसा टल सके, जिससे हाथी घायल होने से या मरने से बच सके। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस की ट्रेन उद्घाटन किया है, इसका नाम बताइए। जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या है आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमो भारत। नमो भारत जो ट्रेन है, प्रधानमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन का उद्घाटन किया है, जिसका नाम नमो भारत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रणाली से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन दोस्तों ईस्ट राइट स्टेशन से प्रमाणित या सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन का पहला रेलवे स्टेशन बन गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जाएगा दोस्तों। जो भारत की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन है उसका निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर भारत की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित किया दोस्तों। जून 2024 में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित किया है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा इगतपुर झील। इगतपुर झील पे दोस्तों मध्य रेलवे ने फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियों के बीच दोस्तों मालगाड़ियों के बीच भीषण दुर्घटना जून 2023 में उड़ीसा के किस जिले में हुई थी दोस्तों। जो दो एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियों के बीच दुर्घटना हुई थी जून 2023 में उड़ीसा राज्य के किस जिले में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालासोर। बालासोर में दोस्तों उड़ीसा के बालासोर जिले में दो एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियों के बीच भीषण दुर्घटना जून 2023 में हुआ था। 2 जून 2023 की शाम 2023 के 2 जून 2023 की शाम को दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना हादसा हो गया था दोस्तों, जिसकी वजह से 338 लोगों की मौत हो गई थी, लगभग 1000 लोगों घायल थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है दोस्तों। भारत में जो रेलवे जोन है दोस्तों उसकी संख्या कितनी है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 18। भारत में दोस्तों वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या 18 है। और कौन रेलवे जोन कहाँ है दोस्तों, इसकी लिस्ट हमने बना रखी है, ये लो आप लोग इसे याद कर लें। जैसे कि रेलवे जोन, ये रेलवे जोन है दोस्तों, ये स्थान है हेडक्वार्टर यानी कि कहाँ बना हुआ है।
जैसे कि सेंट्रल रेलवे जोन है दोस्तों, ये मुंबई में बनाया गया है। सेंट्रल रेलवे जोन दोस्तों मुंबई में बनाया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन दोस्तों हाजीपुर में बनाया गया है। इसी प्रकार आप लोग ये 18 रेलवे जोन जो है आप लोग याद कर लीजिए।